पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया आज चांद पे पहुंच चुका है और हम अपने जमीनी मसाइल को लेकर चल रहे हैं। सिर्फ चांद पर ही नहीं, इंडिया तो सूरज पर भी अपना मिशन भेज चुका, आदित्य। और इसके अलावा जो तरक्की वहां पर हो रही है उसकी तो हम आपको डेली बेसिस पे खबरें पहुंचाते हैं। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। और नवाज शरीफ ने बात की है कि हमें इंडिया के साथ ना अच्छे रिलेशन करने होंगे। मेरे तो बहुत अच्छी है, नवाज शरीफ अपनी बात कर रहे हैं। आपके रिलेशन? नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, वो तो खुद एक भगोड़ा है, उसको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से। वो तो हमेशा से इंडिया की तारीफ करता है। इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है, तो पूरे इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई, किस तरह हुई। आज आईटी में वो ऑलमोस्ट कोई 200 to 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा मैं दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो नरेंद्र मोदी को दोबारा पाकिस्तान में इनवाइट करूंगा। अल्लाह यकीन जाने हमें माफ कर दें, बस उसको बोलो हमें माफ कर दें। हमें अपनी जनरेशन को जिहाद की तालीम दी। तो जिहादी जब उठते हैं तो वो उठते हैं 72 हुरों की तरफ जाने के लिए। उन्होंने पहुंचना होता है 72 हुरों के पास। जबकि साइंस का बंदा, टेक्नोलॉजी का बंदा जब उठेगा तो वो चांद की तरफ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर आ रही है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो कि 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका एक कमेंट सामने आया है और उस कमेंट में उन्होंने भारत की और मोदी जी की खूब तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत आज चांद पर पहुंच गया है और हम पाकिस्तानी जमीन पर अपने मसले सुलझा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भारत ने आज अचीव किया है वो कहीं ना कहीं हमें अचीव करना था और भारत ने उस चीज को हमें कॉपी करके आज वो एक ऐसे लेवल पे बैठा है जहां पाकिस्तान बैठा होता। दोस्तों, बाकी सब बयान नवाज शरीफ के समझ आते हैं कि भारत ने खूब तरक्की की है और जो भारत की इकोनॉमी है वो आज के डेट में बहुत स्ट्रांग हुई है। लेकिन जो नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने हमें कॉपी किया है, ये बात उनकी हजम नहीं हुई, ना कि हमें बल्कि पाकिस्तान मीडिया को भी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की वीडियो। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहा। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। हाँ, आपको हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पर भी नहीं आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर भी नहीं आती। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमारे हमसाया ममालिक, नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें उनका इशारा इंडिया की तरफ था, कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात बहुत कड़वी है, मगर बात दिल को लगती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, इंडिया तो सूरज पर भी अपना मिशन भेज चुका, आदित्य। और इसके अलावा जो तरक्की वहां पर हो रही है उसकी तो हम आपको डेली बेसिस पे खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने ये वाली बात कहां पर कही, आपको उनकी बात की सुनवाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा है, वो माइनॉरिटीज से बातचीत करे थे। वहां पर उनकी टिकटों की, पार्टी की टिकटें जो कि इलेक्शन के लिए आजकल दी जा रही हैं, उसमें वो टिकटें तकसीम कर रहे थे, जिसमें कि माइनॉरिटीज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज हमारा एसेट है, हमारा असासा है। अमूमन एंटी इंडिया स्टांस लिया जाता है पाकिस्तान के सियासतदानों में, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जनाब के भारत तो चांद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है, हम इधर ही रुल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा इंडियन मीडिया इस पर स्पेकुलेट कर रहा है कि क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों ऐसी तारीफ की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भारत की, ऐसी क्या बात है, क्या होगा।
तो चीमा साहब, सबसे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी, वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है, इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी, वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो, अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। हालात, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, वो तो खुद एक भगोड़ा है। उसको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से। वो तो हमेशा से इंडिया की तारीफ करता है। किसी इस्लामी कंट्री या मुसलमान की तारीफ करके तो वो राजी नहीं है कि किसी मुसलमान भाई की या मुसलमान की तारीफ करे। दूसरी बात है, ये तो खुद भगोड़ा है, ये कैसे बात कर रहा है। उसका जिम्मेदार कौम नहीं है, वो खुद है कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ, कहता है मुझे मौका दे दो। किस चीज का? अगर भाई खुसरा भी अगर चौक में दुआ करे ना खड़े होकर, या अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, तो हो सकता है खुसरे को भी अल्लाह मुआवजे के तौर पे बच्चा दे दे। और ये चौथी मर्तबा कह रहा है मुझे फिर बैठा दो। मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए बस। आपने बात की कि नवाज शरीफ 3 दफा हुकूमत में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 2 दफा हुकूमत में आए, उन्होंने अपने 2 टर्न्योर पूरे किए हैं। तीसरा टर्न्योर भी कह रहे हैं उनका ये। लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपने 2 टर्न्योर में कितनी डेवलपमेंट की है इंडिया की। जो भी किया है ना, वो उनको दफा मारो, हम तो उनसे बात भी नहीं, हमारा उनसे कुछ नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया ये कहती हुई नजर आ रही है कि जितने भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बनने वाले होते हैं वो एंटी इंडिया बयान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चीज में उनको गलत कहूंगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो इमरान खान भी मोदी जी की खूब तारीफ कर रहे थे। और अब जबकि हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आज नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो अपने भारत के साथ रिलेशन ठीक करें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत के साथ इनके रिलेशन ठीक होंगे तभी इनकी कंट्री, इनके पाकिस्तान के जो हालात है उसमें सुधार आएगा। और दोस्तों, आए दिन हम सब देखते रहते हैं कि ये पाकिस्तान के लोग एक ही बात हमेशा करते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भारत चांद पर है और हम जमीन पर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत की एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान अपने यहाँ जिहादी तैयार करता है। दोस्तों, 75 साल हो गए हैं और आने वाले 75 साल भी हो जाएंगे, तब भी इन पाकिस्तानियों का यही हाल होने वाला है और तब भी ये पाकिस्तानी भारत की तरक्की से जलते रहेंगे और इस बारे में बात करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।